हाँ, तो आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में एक नई मेथड सिखा रहा हूँ। मेथड नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नाइन्स। एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, जो भी ये नाइन्स है, मतलब पहला भी 9 9 9, जैसे 99 से इंटू करना है, 999 से करना है, 999 से इंटू आपको करना है। तो वो चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं, जिसमें एक पार्ट 9 का होगा और दूसरा संख्या जो होगा कोई और नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है सूत्र इसका क्या है, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन एंड ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। बस इस सूत्रों को एक बार पढ़ लो, अपन जब क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर लिखा है व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स इज सेम एज नंबर ऑफ डिजिट इन अदर नंबर। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मुझे 765 को इंटू करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 765 है, यहाँ कितने डिजिट हैं बेटा? तो क्या लिखा है, व्हेन नंबर ऑफ 9 इज सेम एज द नंबर ऑफ डिजिट इन अदर नंबर। देखो ये एक नंबर है कि नहीं, पूरा डिजिट से मिलके क्या बनता है, नंबर बनता है। तो इस नंबर में कितनी डिजिट हैं? 3। तो कितने 9 होंगे इसके अकॉर्डिंग? 3 9। मतलब यहाँ क्या लिखा है, व्हेन नंबर ऑफ 9 इज सेम एज द नंबर ऑफ डिजिट इन अदर नंबर। ये दूसरा नंबर है, इस नंबर में क्या है, कितनी डिजिट्स है बेटा? 3 डिजिट्स है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कितने 9 होंगे? 3 9। मतलब दोनों चीज़ें बराबर होंगी, इसमें 3 9 है तो यहाँ कोई भी 3 डिजिट होंगे। हाँ या ना? ये हमारा कहने का मतलब है। तो इस हाँ हाँ, अगर यहाँ 4 डिजिट हुए तो 9 4 आएगा, 5 डिजिट हुए तो 9 5 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब इस संख्या में जितनी डिजिट होंगी उतने ही 9 यहाँ पास होंगे। केस 1 का मतलब ये जो एक केस अपन ने लिखा है। तो आंसर कैसे करेंगे समझिएगा। क्या लिखा है अपन ने, फॉर्मूला क्या है, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन। तो इस नंबर में हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक माइनस। लिखो स्टेप 1, 765 माइनस 1। स्टेप 1, तो आपको क्या करना है, 765 माइनस 1 करना है। तो ये आपको क्या मिलेगा, 764 मिलेगा। हाँ या ना? क्या मिलेगा, 764। हाँ या ना? अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट आंसर का। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करना है, ध्यान से सुनना। स्टेप 2, स्टेप 1 कॉपी कर लिया सभी ने। स्टेप 2 में क्या करना होगा, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो आया है 764, इस क्या हुआ, तोड़ेगी क्या बेटा? अब ये जो 765 है उसमें हमने एक 1 तो माइनस कर दिया, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ या ना? अब इसी 765 में हमको ये वाला रूल लगाना है, कौन सा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। कहने का मतलब क्या हो, जैसे ये 765 है तो ये कितने से माइनस होगा, 10 से। तो 10 माइनस 5 कितना मिलेगा, 5। फिर बाकी नंबर को किससे माइनस करना है, 9 से। लिखा है ना, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो इसको 9 से आप माइनस करोगे तो क्या होगा, 9 माइनस 6। तो ये कितना मिलेगा, 3। और ये क्या होगा, 9 माइनस 7। तो ये आपको क्या मिलेगा, 2। तो ये क्या बनेगा, 235 बना कि नहीं बना, 235 बना कि नहीं? समझ में आया नहीं? पीछे से चलना है। अब पता चला तुम लोग 5 3 2 चल रहे हो। 235। और देखो बेटा, इसको एग्जाम में तुम लोग को वेरीफाई करना है ना, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके कर लेना। हाँ, मेरे को मालूम है ना, उतना दिमाग तो लगाना ही चाहिए। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में कुछ नहीं करना है। स्टेप 1 की वैल्यू कितनी थी, 764 थी, और स्टेप 2 की वैल्यू कितनी है, 235। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। कितना इजी है ना? केस 1 क्लियर हुआ कि? केस 1 क्लियर है सबको? लिख लो अच्छे से। हाँ, इसी में दूसरा केस क्या है, पहला केस क्या था, दोनों जगह पे 9 की संख्या और डिजिट्स की संख्या क्या थी, दोनों इक्वल थी। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जितने डिजिट है यहाँ पर, पहली संख्या में जितने डिजिट है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 9 उससे ज़्यादा है। तो 9 कितने हैं यहाँ पर हमारे पास, 5 हैं। तो आपको करना क्या है, स्टेप 1 में क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या होगा। स्टेप 1, यहाँ पर 4 डिजिट थे तो इसको 5 डिजिट में कन्वर्ट कर दो, 1 8
1863 लिखो। सबसे पहले इसको 1863 करो, तो आप अपने शब्दों में लिख लो। इसको 5 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 डिजिट में क्यों की, क्योंकि नंबर ऑफ नाइन्स लिखो। पहले डिजिट को नंबर ऑफ नाइन्स के इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, और अपना रूल क्या है, प्रीवियस लेस देन 1 है। नाइन्स के इक्वल करने के लिए, पहले डिजिट को नाइन्स के इक्वल करने के लिए हम एक जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट और यहाँ 5 है, हाँ या ना, यस और नो। तो ये और इसमें हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो 0 1 8 6 2। वैसे इस जीरो का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। स्टेप 1 क्लियर हुआ। पहला क्या किया, -1 करना ही करना है। प्रीवियस लेस देन 1 पढ़े थे ना। अब स्टेप 2 अपन ने क्या पढ़ा था, लास्ट फ्रॉम 10, और बाकी को किससे माइनस करना है, 9 से। तो ये वाली संख्या में करेंगे ना अप्लाई, याद है ना। इसको भी हमने 9 के इक्वल किया कि नहीं किया, तो इसी में करना है ये रूल। तो ये क्या होगा, 10 - 3 7 मिलेगा। इसमें करना बेटा, ओरिजिनल में किए थे पहले भी, देखो आप ओरिजिनल नंबर में किए हो, ध्यान दो, देखो अच्छे से देख लो बेटा, विश्वास नहीं देखो चेक करो कॉपी को खोल के। हाँ बाकी को 9 से करो, जल्दी करो ना यार, सबको 9 से। 6 को भी 9 से करोगे तो 9 - 6 कितना हुआ बेटा, 3। फिर 8 को 9 से माइनस करोगे, 9 - 8 कितना हुआ, 1। ये 1 को माइनस करोगे 9 से, तो 9 - 1 कितना होगा, 8। और 0 को माइनस करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे ना, करो। तो 9 से माइनस होगा ये भी, तो ये 9 - 0 कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। तो अब आपको लिखना क्या आंसर, 1 8 6 2। इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहेगा इधर, वो तो जीरो इसलिए लगाए थे ताकि वो 9 से माइनस हो। फिर हम नीचे से चलेंगे तो क्या बनेगा, 9 8 1 3 7। 1 8 6 2 9 8 1 3 7, ये हमारा आंसर है। लिख लो यहाँ पर। ये हो गया 9। देखो पहला केस किया, दोनों जगह पे क्या था, डिजिट्स इक्वल थी, 9 भी और वो भी। दूसरे केस में हमने क्या किया, 9 की संख्या ज़्यादा थी। अब केस 3 क्या करवाने वाला हूँ, when नंबर ऑफ 9s आर लेस देन, क्या नंबर ऑफ 9 इज लेस देन, लिखो केस 3। हाँ तो केस नंबर 3 में क्या है, 9s जो है डिजिट से क्या है, कम है। पहले में इक्वल थे, दूसरे में 9 ज़्यादा था, तीसरे में 9 कम है। तो स्टेप 1 ध्यान देना बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में लेफ्ट साइड में जो नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में। और राइट साइड में 2 डिजिट आनी चाहिए। राइट साइड में कितनी डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट में। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 5 और ये 37, हाँ या ना। तो लिख लो, नंबर अदर देन 9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। नंबर्स अदर देन 9 को, जो 9 वाला नंबर है बेटा उसको छोड़कर, नंबर्स अदर देन 9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। ध्यान रहे राइट साइड में मतलब जो सेकेंड पार्ट है उसमें 2 डिजिट आनी चाहिए। ध्यान रहे सेकेंड पार्ट में 2 डिजिट रहे। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ जाकि जब घर में आप लोग बनाओ तो आप लोगों को समझ में आए। डिटेल में ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे मैंने क्या बोला, सेकेंड पार्ट में 2 डिजिट आनी चाहिए, क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट में आपको एक ऐड करना है, ऐड 1 इन फर्स्ट पार्ट, ऐड 1 इन फर्स्ट पार्ट एंड डिडक्ट फ्रॉम वैल्यू, फ्रॉम नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5। तो 5 + 1 क्या हुआ, 6। फिर मैंने बोला इसे क्या करना है, नंबर से माइनस करना है। तो नंबर कितना था मेरा, 537 था।
उसमें से ये 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 531। आया समझ में कि नहीं आया? लिखो स्टेप 1। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करोगे? सेकेंड पार्ट जो दिख रहा है ये सेकेंड पार्ट में कौन सा रूल लगाना है? सेकेंड पार्ट में लास्ट फ्रॉम 10 रेस्ट फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9 अप्लाई करेंगे। ऑल फ्रॉम 9 अप्लाई करें तो इसलिए ये 37 है, तो 37 था, तो ये 10 से माइनस होगा, 10 माइनस 7 कितना मिलेगा मुझे? 3। और ये 3 है तो 9 माइनस 3 कितना मिलेगा बेटा? 6। तो ये क्या बनेगा? 63। ये कितना बनेगा? 63। तो आंसर क्या होगा चलो बताओ? इसलिए आंसर क्या होगा इसका? 531 था इधर और ये 63। ये हो गया आंसर। कुछ है बताओ इसमें, इस मेथड में कुछ है? बिल्कुल नहीं, एकदम इजी मेथड है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन बाय हमको सीखना है 11, 1111, 111, 111 इस टाइप से कोई डिजिट्स आती हैं, हमें अगर उन्हें क्या करना बेटा? 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीप्लाई करना है 52 इंटू 11। कुछ नहीं करना है, इसको भूल ही जाना, इसको ध्यान में रखना। तो इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट में डिवाइड कर लेना है? 3 पार्ट। एक, फिर ये तीसरा हो गया और ये बीच वाला हो गया। तो 5 को एज इट इज़ लिख दोगे यहाँ, ये 2 को एज इट इज़ लिख दोगे और ये बीच की दोनों संख्याओं को यहाँ टोटल करके लिख दोगे 5 + 2, तो ये मिल जाएगा 572 आंसर हो गया। कोई मत, तो वो 11 है इसीलिए तो ऐसा रूल लगा है। कितना इजी है देखो, बताओ। आप देखो, आपके मन में सवाल आता है सर अगर ये, तो यहाँ पर क्या था? लेफ्ट साइड में 2 डिजिट थे, अब मान लो लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो एक ज़्यादा आएगा, इतना मान के चलो +1 हो जाएगा। कहने का मतलब जब इसको बांटोगे तो ये 4 पार्ट में बटेगा। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में एज इट इज़ ये 4 लिखोगे और लास्ट वाले पार्ट में 3 को एज इट इज़ लिख दोगे। अब जो सेकेंड पार्ट है इधर, तो आप इन दोनों को क्या करोगे? लिखोगे। इसमें कोई स्टेप नहीं, दिखाने का तरीका है बस ये। 4 प्लस क्या लिखोगे? 5, फिर 5 + 3 को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? 5 + 3, तो ये हो गया 4, 9, 8, 3 आंसर। बात कर लो थोड़ा सा, कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पर जितने भी डिजिट हैं एक ज़्यादा, उससे आंसर आएगा। तो यहाँ 3 डिजिट थे तो 4 पार्ट में आंसर आएगा, तो लेफ्ट को यहाँ लिख देना, ये राइट वाले को लास्ट। पहला और लास्ट पार्ट हो गया। अब बीच में 2 पार्ट आएंगे, पहले 4 + 5 को ऐड करेंगे, फिर 5 + 3 जोड़ी बनाना है। ऐसा ऐसा 2 ही जोड़ी बनेगी। हाँ, हाँ, जब 3 डिजिट हो, 3 नंबर हो, तब उस केस में इधर 3 है, इधर भी 3 है, तब कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, पहले 1 कॉपी करोगे, फिर दूसरे पार्ट में 1 + 8 लिखोगे, मतलब शुरू की 2 की जोड़ी, फिर 3 की जोड़ी, मतलब 1 + 8 + 9, फिर लास्ट में 2 की जोड़ी, 8 + 9 की जोड़ी, फिर 9 को सिंगल रख देना, तो आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे करोगे तो ये क्या आएगा? 1, ये 1 9, फिर इसको करोगे 9 दूनी 18, 18 का 8 ऐसा रहेगा ना, फिर ये कितना? 8 9 17 का ऐसा, और ये क्या हुआ? 9। जब इसे आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे कैसे? 9 का क्या होगा बेटा? 9 कॉपी होगा। ये क्या हो गया? 7। ये एक यहाँ बचा हासिल, हासिल को क्या करोगे बेटा? अगले में ऐड करोगे। 18 1 19 हुआ ना, एक बचा, एक यहाँ आएगा 0 और 1 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना? 2। तो आंसर क्या मिलेगा? 20979। आया समझ में? ये 11 से इंटू करने वाली संख्याएं हो गई, हाँ या ना? ठीक। देखिएगा, 6th मेथड है जनरल मल्टीप्लिकेशन। जनरल मल्टीप्लिकेशन लिखो, 6th मेथड है ना ये, जनरल मल्टीप्लिकेशन। कुछ नहीं बेटा, मान लो आपको कंटू करना है, 12 × 13 करना है,
या 23 इंटू 25 करना है। देखो जनरल मल्टीप्लिकेशन 32 इंटू 43 है, ये 32 इंटू 43, 32 इंटू 43 करना है। कहाँ बीजी बेटा, किससे लगा हुआ है फ़ोन में? चलो 32 इंटू 43 लिखा आपने, प्लीज़ सुनिएगा। इसको हम वर्टिकल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। कैसे होता है, 2 मिनट ध्यान से सुनना। पहले आपको ये डायरेक्शन याद करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट वाले नंबर को इंटू करना है ऐसा। तो 2 इंटू 3, कोई लिखेगा नहीं, 2 मिनट समझ लो। 2 इंटू 3 कितना हुआ बेटा, 6। फिर आपको क्या करना है, इधर से तिरछा, ठीक है। फिर इधर से क्या करना है, तिरछा, और दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17। तो 17 आया बेटा यहाँ पर, तो एक बचेगा यहाँ पर ना, हाँ या ना। फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले को इंटू करना है ऐसा। 4 इंटू 3 12 और 1 12 हो गया बेटा, ऐसा ना। तो अब इसको जब लिखोगे तो ये 6, ये 7, एक 12 में जुड़ गया 13, 1 3 7 6, ये आंसर हुआ, हाँ या ना। तो ये डायरेक्शन बना लो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, और ये तीसरा स्टेप हुआ। मतलब पहले में क्या किया आपने, इन दोनों को इंटू कर दिया है। फिर दूसरे में आपने क्या किया है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों को, इन दोनों को। फिर तीसरे में आपने क्या किया बेटा, इन दोनों को इंटू ये किया है ना बेटा, हाँ है ना। हाथ बोलना ही नहीं सीखे। 65 इंटू 41 करना है, मान लो। अब एक और क्वेश्चन, 65 इंटू 41 है। चलो तो 65 इंटू 41 करना है मुझे। इधर देखो, तो ये क्या होगा, 5 1 5, 6 और ये कितना हो गया 20, 26, हाँ है ना। और 6 चौका 24, तो ये 5, ये 6 और ये 6, 2665। आया समझ में कि नहीं आया, हाँ है ना। लिखो ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, इसको नाम दो। पहला वाला जो लिखो 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट। आप किसी भी संख्या को इंटू कर सकते हो। अगर आप बेस मेथड, ये मेथड दुनियादारी पढ़े ना, यहाँ पर ऐसा कहीं कोई रूल है ही नहीं। ये डायग्राम में आपको याद रखना चाहिए, ऐसा ऐसा काटो, ऐसा काटो, ऐसा काटो, ऐसा काटो, काटो कहीं से भी, ठीक। हाँ काटेंगे बेटा। अब आओ नेक्स्ट, ये हो गया। अब 3 डिजिट लिखो, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, 3 डिजिट 3/3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, मतलब पहले में भी 3 डिजिट है और दूसरे में भी कितनी डिजिट है बेटा, 3 डिजिट। 431 इंटू 250, 431 इंटू 250। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को इंटू करना है। 1 इंटू 0, तो ये हो गया 0। तो पहला डायग्राम कैसे बनेगा समझ में आया। तो आप लोग डॉट के माध्यम से भी समझ सकते हो। जैसे 431 आपने लिखा है यहाँ, और ये 250 लिखा है। तो पहला स्टेप में ये दोनों इंटू हो गया, हाँ या ना। ये हमारा क्या हुआ, स्टेप 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों को इंटू करना है। 5 और ये 3, 5 और 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0। ये 1 है, 1 इंटू 5, 5, 3 इंटू 0 0। तो यहाँ कितना लिखोगे, 5, ठीक है। पहला ऐसा, फिर वहाँ पर जैसे करते थे वहाँ पर जैसा किया, हाँ या ना। शुरू के 2 स्टेप सेम है। तीसरे में क्या करना है आपको, ये लास्ट को इंटू करना है। 1 इंटू 2, 4 इंटू 0, फिर 3 इंटू 5, एकदम कोना कोना पकड़ना है। 1 इंटू 2, कोना कोना, दूर का कोना ऐसा, फिर ये कोना, फिर ये बड़ा सा ऐसा बना लो। तो 4 इंटू 0 कितना हुआ, 0। 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2। तो टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। और ये 15 हो गया, 17 हुआ। 17 को ऐसा लिखूंगा, एक कैरी हो जाएगा, हाँ या ना। नहीं बेटा अभी रुको। तो अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करोगे। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 5 20। तो इसको कितना लिखूंगा मैं, 26 लिखूंगा ऐसा।
हाँ है ना। ये देखो बेटा, ये 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 5 20। अब ये कोना कोना, ये लास्ट के 2 नंबर के लिए हो गया। फिर 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 हुआ कि नहीं बेटा? हाँ है ना। तब आप लिखोगे तो ये 0, ये 5, ये 7, ये 6 में 1 जुड़ा 7 हुआ, 8 में ये 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10 77 50, ये आंसर होगा। हाँ है ना। चलो एक इंटू करो आप, 509 इंटू, आप लोग इंटू करेंगे 509 इंटू 432, करो। चलो करो, फिर इसके बाद स्क्वायर सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। स्क्वायर बहुत इजी है। चलो इसको तुम लोग खुद से बना लेना। चलो बना लो जल्दी से। हाँ हाँ 1 मिनट पूरा लो बेटा, पूरा लो, पूरा 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 टाइम लो। वो देख लेंगे। 9 2 18 हुआ, 18 का 1 18, ठीक है। ये 19 27 हुआ, और ये 0 इंटू 2 0 हो गया, तो 27 का ऐसे लिखेंगे, 27 को 27 हो गया। हाँ या ना। फिर अपन कोना कोना पकड़ेंगे, ये हो गया 36 और ये हो गया 10, 46, 46 का ऐसा 46। अब ये 0 हो गया, ये 15 हो गया, 0 और 15 कितना हुआ? 15 ही हुआ ना। और 5 चौके 20। कितनी देर लगी मेरे को? मुश्किल से 1 सेकंड लगी है। अब ये 8 का 8 कॉपी होगा, ये 1 इसमें ऐड हो गया, ये 2 इसमें ऐड हो गया, 4 में 5 ऐड हो गया, और ये 1 ऐड हो गया इसमें। 219 888 आया क्या? आया है। कितनी देर लगी मेरे को बताओ? 15 सेकेंड। 15 गुना स्पीड हो गई ना। तुम लोग को समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इससे कम समय में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जब हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे 10th क्लास के बाद, बता रहा हम लोग स्टेट लेवल खेले हुए हैं इसमें, वैदिक मैथ में। हम लोग शिशु मंदिर, ये वैदिक गणित शिशु मंदिर बहुत पहले से पढ़ाया जाता था। हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर हिंदी मीडियम स्कूल, और बहुत डिसिप्लिन कल्चर होता है वहाँ, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और वहाँ हम लोग पढ़े थे वैदिक मैथ 10th क्लास में, वहाँ बचपन से सिखाया जाता है। और लोगों को क्या लगता था? वो बेवकूफ़ी भरा लगता था, अरे क्या शिशु मंदिर वाले वैदिक मैथ पढ़ते हैं, दुनिया वैदिक मैथ पढ़ रही है, बताओ। आओ आज मैं सिखा, डिवीज़न नहीं सिखा रहा हूँ, डिवीज़न बाद में सीखेंगे। मैं आज आपको सिखा रहा हूँ स्क्वायर निकालना। लिखो स्क्वायर्स, हेडिंग लिखो स्क्वायर। स्क्वायर देखो, नंबर नियर बेस। इसमें पहला चीज क्या सीखना है? अगर कोई नंबर जो बेस के आसपास हो, नंबर नियर बेस, नंबर्स नियर बेस, नंबर्स नियर बेस। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख लिए बेटा नंबर्स नियर बेस, ऐसे नंबर जो बेस के नज़दीक हों। जैसे मान लो मुझे 107 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? स्क्वायर मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, मतलब 107 इंटू क्या करना बेटा? 107। तो आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर सरप्लस या डिफिशियंसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सरप्लस या डिफिशियंसी फाइंड करना है। तो 107 है, जैसे 107 है, मतलब इसमें सरप्लस कितना हो गया? 07। 07 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि बेस कितना हुआ बेटा इसका? बेस हुआ 100, इसलिए सेकेंड पार्ट जो आएगा आंसर का, उसमें कितने डिजिट परमिशिएबल हैं? 2 डिजिट। तो स्टेप 1 क्या करना? बेस में, नंबर में क्या करना? सरप्लस ऐड कर देंगे नंबर में, जो भी नंबर है जिसका स्क्वायर कर रहे हो, नंबर में सरप्लस क्या होगा? प्लस। सरप्लस है तो वो क्या होगा? प्लस। और डिफिशियंसी है तो क्या होगा? वो माइनस होगा। डिफिशियंसी माइनस। तो यहाँ पर सरप्लस है तो 107 प्लस कितना होगा? 7 इज इक्वल टू कितना हुआ? 114। हाँ या ना? स्टेप 1 क्लियर हुआ। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्क्वायर करेंगे सरप्लस का, सरप्लस या डिफिशियंसी का। एस ऑब्लिक डी लिख रहा हूँ, सरप्लस के लिए एस, डिफिशियंसी का डी का स्क्वायर
का स्क्वायर, इसलिए 07 का स्क्वायर कितना होगा 49। सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट परमिशिएबल हैं 2 डिजिट, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरो हैं 2 नंबर ऑफ जीरो है ना बेटा यहाँ पास बेस में, इसलिए सेकेंड पार्ट में कितने पर डिजिट परमिशिएबल हैं 2 डिजिट, तो इसलिए आंसर कितना होगा एस का मतलब सरप्लस, डी का मतलब डिफिशियंसी, जो भी होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 11449। हाँ बेटा, मुझे किसका स्क्वायर करना है 98 का स्क्वायर करना है, चलो करके बताओ 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये बताओ बेस कितना है इसका, बेस इज इक्वल टू 100 है, मतलब सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट हैं 2 जीरो, इसलिए कितने डिजिट परमिशिएबल हैं 2 ही डिजिट परमिशिएबल होगा। तो मैंने बोला था जो भी सरप्लस या डिफिशियंसी होगी इस नंबर में एडजस्ट करेंगे, तो डिफिशियंसी कितनी है 02 हो गया, तो हम इस क्या हो गया 98 माइनस 02, हाँ या ना, और फिर 02 का क्या कर दोगे स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा 9604। आ गया आंसर, कितना इजी है कि नहीं है बताओ। और नेक्स्ट 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर निकालो, चलो 113 का स्क्वायर, बेस कितना दिख रहा है बेटा, ये बेस किसके आसपास है, ये 100 मैंने बताया, मतलब इसमें आप बताओ डिफिशियंसी या सरप्लस कितना है, सरप्लस कितना है 13, 2 पार्ट में बनाना है तो 13 इसमें ऐड होगा तो कितना हो गया 126, सरप्लस 13 है ना, नंबर में ऐड करते हो कि नहीं करोगे सरप्लस को, डिफिशियंसी माइनस होती है सरप्लस ऐड होता है, बताया तो था, क्या करने वाली बात है। हाँ अब ये 13 बचा, 13 का स्क्वायर कितना 169, बट मैंने बताया क्या कि हमारे कितने डिजिट परमिशिएबल रहेंगे, यहाँ 2 जीरो इसलिए कितने डिजिट 2 डिजिट, तो ये 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 12769, ये किधर आके ऐड हो गया ना। आया मानवी समझ में, नहीं आया तो पूछ लो बेटा। चलो आ गया तो एक और करो, क्या 1004 का स्क्वायर, ये लो 1004 का स्क्वायर करो, करो करो 1004 का स्क्वायर करो, करो 1004 का स्क्वायर, 1004 का स्क्वायर, ये कितना है बेस कितना होगा इसका, बेस हुआ 1000, मतलब सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट परमिशिएबल रहेंगे 3 जीरो है तो 3 डिजिट, तो यहाँ पर सरप्लस कितना है 4 है, कितना है सरप्लस 4, तो पहला पार्ट क्या हो गया, मैंने बोला था जो भी सरप्लस होगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 1008, हाँ या ना। 4 को कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखूंगा ना मैं, क्योंकि 3 डिजिट होने चाहिए इसका स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा 1008 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो यहाँ 3 डिजिट बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक जीरो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, 3 जीरो होने चाहिए, सॉरी 3 जीरो हो रहा, 3 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ सरप्लस 4 है तो 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 डिजिट होनी चाहिए इसलिए एक जीरो लगा दिया, ये आंसर हो गया। समझ में आया, जो अगर बेस के आसपास हो, लिखो नंबर नियर सब बेस, लिखो सेकेंड केस क्या है नंबर नियर सब बेस, नंबर नियर सब बेस, नंबर नियर सब बेस, सब बेस वाला कल अपन सीखे थे ना, याद होगा मल्टीप्लिकेशन करना बेटा, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कितने का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है मेरा 52 का स्क्वायर करना है, 52 का स्क्वायर करना है बेटा, तो ये बताओ इसका सब बेस क्या होगा, सब बेस 50 है, और 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा 5 × 10 ऐसे ही लिख सकता हूँ ना,
हाँ या ना? तो अपन ने कल मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, याद होगा। तो जैसे यहाँ कर रहे थे स्टेप 1 वही करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जो भी सरप्लस होगा उसे सब बेस में ऐड करोगे। ऐड स्टेप 1, ऐड सरप्लस, डिडक्ट, अगर सिर्फ डिफिशियंसी तो उसे क्या करोगे, डिडक्ट करोगे ना। डिडक्ट डिफिशियंसी इन दैट नंबर, फिर क्या करना, इनटू करना फैक्टर अदर देन बेस। ये जो है इसको फैक्टर अदर देन बेस बोलते हैं, कल बताया था ना मैंने। इनटू फैक्टर अदर देन बेस, फैक्टर अदर देन बेस, फैक्टर अदर देन बेस, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा, 52 प्लस 2 हुआ कि नहीं। फैक्टर अदर देन बेस कितना है बेटा, 5। तो 54 इंटू 5 250, 270 हुआ, हाँ या ना? स्टेप 1 क्लियर हुआ। अब ये जो बेस है यहाँ 10 है कि नहीं है, 10 में कितने जीरो है बेटा, 1 जीरो। तो हम अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में सरप्लस या जो भी डिफिशियंसी होगी उसका स्क्वायर निकालेंगे। स्टेप 2, स्क्वायर द सरप्लस और डिफिशियंसी, स्क्वायर ऑफ सरप्लस या डिफिशियंसी और डिफिशियंसी। तो हमारा कितना है, सरप्लस 2 है। 10 बेस इसलिए 2 लिखूंगा ना, 02 नहीं लिखूंगा मैं। समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर तो कितना हुआ, 4। इसलिए आंसर क्या बनेगा, 2704। मजा आया? आओ फिर एक और करेंगे। नहीं लिखी हो, लिख लियो ना। 47 का स्क्वायर बेटा, चलो 47 का स्क्वायर करो मेरे बच्चों, चलो जल्दी जल्दी। छुट्टियों में भी पढ़ने का अपना अलग मजा है, क्यों है? दशहरे की छुट्टियों में भी देखो, तुम लोग खुशकिस्मत है बेटा, तुम लोग का सिलेबस खत्म होने को है। तो इसका सब बेस कितना दिख रहा है बेटा, सब बेस कितना है, सब बेस इसका हो गया 50। तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 5 इंटू 10, हाँ या ना? तो जो भी डिफिशियंसी या सरप्लस होगी उसको इसमें से क्या करूंगा, स्टेप 1 में माइनस करूंगा मैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, नंबर में सरप्लस प्लस होता है, डिफिशियंसी माइनस होती है। तो 47 में डिफिशियंसी कितने की है, 3 की है। 03 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 जीरो है ना बेस में। तो ये हुआ, और इंटू क्या करेंगे, फैक्टर अदर देन बेस। तो फैक्टर अदर देन बेस कितना है, 5। तो इंटू 5, तो 44 इंटू 5, 40 पंचे 200 और 20, 220 हो गया। स्टेप 1 कितना हो गया, 220। फिर स्टेप 2 में आप क्या करोगे, मैंने बोला था जो डिफिशियंसी या सरप्लस होता है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो ये हो गया आंसर 2209। कौन, क्या चाहिए? नहीं, पेन का क्या है बेटा, मेरे हाथ नहीं थकेंगे जब तक तुम लोग को मैं सिखा नहीं दूँ। 302 का स्क्वायर, चलो आओ, 302 का स्क्वायर। 302 का स्क्वायर निकालो। ये किसके बेस के आगे है, सब बेस क्या दिख रहा है इसका, 300 है। तो लिखो सब बेस, सब बेस कितना है, 300। तो 300 को मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 100, हाँ या ना, यस और नो? तो ये सब बेस कितना है, 300 है। 300 को मैं अगर लिखूंगा तो 3 इंटू 100 लिखूंगा। अब देखो यहाँ पर कितने जीरो हैं बेटा, तो सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट। तो अपन इसको जब लिखेंगे तो मैंने क्या बोला है, सरप्लस या डिफिशियंसी है, तो अगर सरप्लस है तो उसमें ऐड होगा और डिफिशियंसी है तो उसमें माइनस होगा, हाँ या ना? तो मैं क्या लिखूंगा, 302 प्लस क्या लिखूंगा, 02 लिखूंगा ना, क्योंकि 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना? पहला पार्ट, हाँ तो बोलेंगे ही नहीं।
और इंटू क्या करोगे इसको, 3 करूँगा ना मैं, फैक्टर अदर देन बेस, तो फैक्टर अदर देन बेस कितना है, क्यों बेटा बेस क्या 302 है, बेस से ज़्यादा है ना, सब बेस से 300 से ज़्यादा है तो माइनस क्यों करोगे, कम रहता जैसे 298 रहता तो माइनस करता ना बेटा मैं, तो ये 300 से ज़्यादा है तो इसलिए अपन प्लस कर रहे हैं बेटा। आई बात समझ में। अब आप क्या करोगे, 02 का क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या हुआ 304 इंटू 3 912, 912 और ये कितना मिलेगा 04, क्या बात बेटा 912 04, सीख गए, आओ हाँ